हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप अपनी एक्सरसाइज 6 द अभ्यास 6 द स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी एक्सरसाइजें आपकी जो है सॉल्व क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आप उसमें जो भी क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं उस सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए और हफ्ते में एक बार स्कूल पे ला कर के आप सभी लोग उस जो भी आपके क्वेश्चन आपने लगाया है, जो भी आपने सॉल्व किया है, उसको चेक करवा लिया करिए। तो आज हम एक्सरसाइज 6 द आज क्लास 5th की एक्सरसाइज 6 द स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन में पिछली बार आपने योगफल निकाला था, अंतर आपने ज्ञात किया। इससे पिछली जो एक्सरसाइज आपने सॉल्व किया है, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करने पड़ेंगे कि इसमें निम्नवतः आपको जो है वो गुणा करना है आपको, या आपको कहेगा सरल कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे। तो 6 द का क्वेश्चन नंबर आपका पहला दे रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है आपको? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी केवल आपको क्या कर देना है, जो उसमें गैप जहाँ पे आपको फिल करना होगा वही लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ये है आपका 1/2 इंटू 8, यानी 1/2 गुणे 8 बराबर करके बाद यहाँ पे गैप दे दिया आपका, फिल करना है आपको। तो देखिए फिल करना है, इन दोनों आपके जो भिन्न आपकी है इनके बीच में गुणे का निशान है। तो 1/2 है, गुणे करके आपका दिया गया 8। तो देखिएगा इसमें कि अंश हर अगर कोई आपका कट रहा हो तो काट करके जो उनका गुणा बाकी बचे वो आप लिख दीजिए। तो दिया गया 1/2 गुणे 8। यहाँ देखिए हर में आपका 2 है, अंश में 8 है, तो 2 से 8 आपका कट जाएगा, तो काट लीजिए। उसके बाद जो बचेगा ऊपर गुणा करके आप लिख देंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक बार जाएगा और 2 चौक का 8, ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, यानी 1/2 गुणे आपका 8 हुआ। इनमें आपने ये देखा कि जो हर में आपका 2 था, ये 2 से अंश में ऊपर 8 ये कट जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 में एक बार जाएगा, फिर 2 से आपने 8 को काटा, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो ये आपने 4 लिख दिया। ऊपर बच रहा 1 और यहाँ 4, तो 1 का गुणा कराएंगे 4 में तो कितना आएगा? 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। यही आपने क्या कर लिया? रिक्त स्थानों की पूर्ति आपने कर ली। फिर इसके बाद पहले के यानी सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। 7/11 गुणे 5 है। इसमें भी वही काम कर, अगर अंश हर में से कोई कटता हो तो आप काट लीजिए, नहीं कटेगा तो आप क्या करिए, सीधे गुणा करवा करके आपको लिख देना है। तो यहाँ अंश में 7 है, हर में 11 है, और यहाँ पर देखिए गुणे करके आपका 5 है, तो अंश में 7 और 5 दोनों है। तो 11 से ना तो 7 कटेगा ना तो 5 ही कटेगा, दोनों में से कोई किसी से कटेगा नहीं। तो क्या करिए, सीधे अंश का अंश में गुणा करवा लीजिए। तो 7 करेगा 5 के साथ, 7 पचे 35 बटे करके 11 नीचे 11 आप लिख दीजिएगा। यही आपने क्या कर लिया, रिक्त स्थानों की आपने पूर्ति कर ली। सेकंड क्वेश्चन में कोई आपका अंश या हर किसी से कट नहीं रहा है, तो जब नहीं कटेगा तो मत काटिएगा, जब नहीं कटेगा तो अंश का अंश में गुणा करवा के आप हर का हर में, तो अंश में 7 और 5 है, तो 7 पचे 35, हर में केवल आपका 11 है। जब हर में 11 तो 11 ही रहने दीजिए, क्योंकि दूसरे के पास हर तो है नहीं। फिर ऐसे आई क्वेश्चन नंबर आपका पहले का घ। तो ये लिया गया है 3/7 गुणे 2 आपका 5 है। तो इसमें भी देखिए दोनों आपकी भिन्न है, दोनों में आपकी बार आंसर दोनों में मिल रहा है। तो 3/7 गुणे 2/5, 3 से ना तो 7 कटेगा ना तो 5 कटेगा, ना तो 2 से 7 यानी कोई किसी से कटेगा नहीं। तो जब नहीं कटेगा तो अंश का अंश में गुणा करवा ली, 3 दूना हो जाएगा 6 और 5 सते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, यही आपके रिक्त स्थानों की आपने पूर्ति कर लिया। फिर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आइए, एक क्वेश्चन आपका गा वाला छूट रहा है, आप गा वाला कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है गुणा कीजिए, यानी क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड का क्वेश्चन कह रहा है आपका गुणा कीजिए, यानी मल्टीप्लाई आपको करने हैं। तो 7/5 गुणे 2 आपका 9 है, इनका गुणा आपको करना है। तो देखिए, अगर अंश हर में से कोई किसी से कटता है तो आप काट लेंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करवा करके हर का हर में गुणा करवा के आपको लिख देना है। यहाँ देखिए, अंश आपका 7 है, यहाँ अंश आपका 2 है, यहाँ हर में 5 या 9 है। ना 7 से 5 कटेगा, ना 9 कटेगा, ना 9 से ही कोई ऊपर कटेगा, ना 5 से ही कोई कटेगा। जब नहीं कटेगा तो अंश का अंश में गुणा करवा लीजिए, 7 करेगा 2 के साथ तो हो जाएगा 7 दूना 14, और ये 5 करेगा 9 में, 5 9 हो जाएगा आपका 45। ये आपने गुणा करवा लिया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट। चलिए सेकंड का हम तीसरा लेते हैं, दूसरे का गा क्वेश्चन, दूसरे का गा। तो लिया गया 6/11, 6/11 गुणे है 5/12 है। ये 6/11 गुणे आपका 5/12 है। हमें क्या करना, इनका भी गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले आप देख लेना क्या कोई इसमें से किसी से कट रहा है। अगर अंश हर में कोई आपका एक दूसरे से कट रहा है तो काट करके उसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, उसके बाद फिर गुणा करके अंश का अंश में हर का हर में आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखो 6 है, 11 नहीं कटेगा, 6 से पर 12 कट जाएगा। ये है, जब भी काटो तो अंश और हर काटो, ऐसा कभी मत करना कि अंश को अंश से काट देना, हर को हर से, ऐसे नहीं काटा जाता। तो ये देखेंगे 6/11 गुणे 5/12 है, तो ये 6 से हमारा 12 कट जाएगा तो काट दीजिए। 6 कलम 6, 6 दूना हो गया आपका 12। तो यहाँ ऊपर 1 और यहाँ 5, तो 1 गुणा करेगा 5 के साथ हो जाएगा 5, 11 करेगा 2 के साथ हो जाएगा 11 दूना 22, यानी मिल गया कितना, 5/22। ठीक है, यानी तीसरा क्वेश्चन आपने दूसरे का ले लिया, दूसरे का गा 6/11 गुणे 5/12। इसको लेने के बाद आपने देखा कि 6 से 12 कट जाएगा तो आप काट लीजिए। तो 6 से 6 एक बार और 6 दूना 12, तो यहाँ 1 और यहाँ 5, 1 गुणा करेगा 5 के साथ 5 आएगा, 11 करेगा 2 के साथ 11 दूना हो जाएगा 22। ये आपने इनका गुणा करवा के लिख दिया। फिर आइए, अब ऐसे ही आपको क्या करने हैं, चलिए दूसरे का क्वेश्चन नंबर आप घा भी देख लो। चौथा क्वेश्चन 11/15 गुणे लिया गया है 30/33। अब यहाँ पर देखेंगे 11 से 33 भी कट जाएगा, 15 से 30 भी कट जाएगा, तो काट लीजिए 11/15 गुणे 30/33। तो 11 से 11 कटेगा, 11 3 हो जाएगा 33। फिर इसके बाद 15 कलम 15 और 15 दूना हो जाएगा 30। तो 1 गुणा करेगा 2 के साथ 2 आएगा, 1 करेगा 3 के साथ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, काट करके, अगर कट रहा है तो काट लीजिए, थोड़ा उसको सरलतम रूप में लिख कर लीजिए, उसके बाद गुणा करवा के आपको लिख देना। अंश का अंश में गुणा करवाइए, हर का हर में गुणा करवा लीजिए। अब हम आते हैं इसके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों का मान ज्ञात कीजिए। जो निम्नलिखित भिन्न हमारी है उन भिन्नों का मान आपको ज्ञात करना है। तो जैसे तीसरे का है 1/5 गुणे 2 सही 2/7 है, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित भिन्नों का मान ज्ञात कीजिए, यानी बीच में गुणा देख रहे हैं आप, तो जानिए जैसे आपने पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ये भी होना है। पर ये देखो भिन्न में आपका, और ये आपकी दी गई मिश्रित भिन्न में सही में दिया गया है। तो जब सही में दिया गया, इसको पहले आप थोड़ा सिंपली बना लीजिए आप, तो ये 1/5 हो जाएगा गुणे करके। तो ये जब सही में दिया गया है, हर का सही में गुणा करवाइए, अंश जोड़कर लिख दीजिए। 7 दूना 14, 14 में 2 जोड़ेंगे आपका 16, और 16 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर अंश हर में से कोई किसी से कट रहा तो काट दीजिए आप।
तो 5 से 16 या 1 ने नहीं कटेगा, यानी कोई किसी से कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे आप इसमें कि आप 1/5 गुणे 16 बटे आपका 7 है, तो इसमें आप 1 का गुणा करवा लीजिए 16 में, तो ये 16 का लेम हो जाएगा 16 और 5 करेगा 7 के साथ, 5 सते हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, इनके मान ज्ञात कर लेने हैं। फिर तीसरे के क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ तीसरे पर। तीसरे का गा है 8/9 गुणे 9/10 है, नहीं 8/9 गुणे 9/10। तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा और 8 और 10 ये 2 से कट जाएंगे, तो वो आपको काट के लिख देने हैं, यानी 8/9 गुणे 9/10। तो 9 से 9 आपका कट गया, ये 9 से 9 कट गया आपका, और ये हो जाएगा 2 पचे 10 और 2 चौक हो जाएगा 8। तो ऊपर बच रहा है 4, तो 4 लिख दीजिए, और हर में बच रहा है कितना 5 आपको लिख देना है। इस तरीके से क्या हुआ, निम्नलिखित भिन्नों का मान आपने ज्ञात कर लिया, यानी 8/9 गुणे 9/10। तो आपने सोचा कि 9 से 9 सीधे सीधे कट जाएगा, और 8 और 2 से ये 2 से कट जाएगा, तो हमने पहले 8/9 गुणे 9/10 लिख दिया, 9 से 9 हमने सीधे सीधे काट दिया, ये 2 से कटेगा, ये भी आपका 2 से कट जाएगा, हमने काट लिया, तो मिला में कितना 4/5 मिल गया। कितना मिल गया 4/5 मिल गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, आप इन भिन्नों का मान आप निकाले ना। आइए अब आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 पर कह रहा है आपका ज्ञात कीजिए। क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने में भी जो क्वेश्चन कहे उसके आपको अनुसार सॉल्व कर लेना है उसको। जैसे कहा 10 का 7/9। देखिए जहाँ का होगा, का मतलब ही होता है आपका गुणा, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा करवा लीजिए आप। तो 10 गुणे का जहाँ था वहाँ गुणे कर लिया 7/9, और अगर अंश या हर में से कोई नंबर आपकी कटती है उसे काट लेंगे, नहीं कटेगी तो सीधे गुणा करवा करके आपको लिख देना है। तो 10 से 9 नहीं कटेगा, 9 से 7 नहीं कटेगा आपका। जब दोनों आपके नहीं कटेंगे तो क्या करेंगे, 10 करेगा 7 के साथ, 10 सते 70, और बटे क्या लिख देंगे नीचे आपको 9 लिख देना है। और अगर इसे अगर आप चाहें कि मिश्रित भिन्न में बनाना तो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि अंश ज़्यादा है हर से। जब अंश ज़्यादा होगा हर से तो उसे मिश्रित भिन्न में भी बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 का भाग करवा लीजिए आप 70 में, तो 9 सते 63, तो ये आपका 7 बार जाएगा, घटाएंगे आप 10 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 7, और ये कट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका जो भागफल होगा वो सही में हो जाएगा, जो शेषफल होगा वो अंश में हो जाएगा, और जिससे आपने भाग दिया वो हर में हो जाएगा। 7 सही 7/9। क्या किया हमने, 10 का 7/9 किया आपने, 10 गुणे 7/9 नहीं कटा, तो 10 का 7 में 10 सते 70/9, आप भाग कराएंगे 9 का आप 70 में, तो 7 सही 7 कितना आ जाएगा 9 आपका आ जाएगा। इसके बाद अब आइए हम चौथे के क्वेश्चन नंबर हम दूसरा ही ले लेते हैं। चौथे का खा, जब चौथे का आप खा आपने लिया 2 सही 2/5 का लिया आपने 8/11, ये क्वेश्चन आपका है। तो पहला काम क्या करेंगे, जो सही में उसको आप कर लीजिए, 5 दूना 10, 10 2 12, 12/5, जहाँ का वहाँ गुणा लगाइए 8/11, और अगर कोई किसी से कट रहा है तो आप काट लीजिए, ना कटे तो सीधे अंश में गुणा करवा के लिख, 12/8 हो जाएगा 96, और 11 पचे कितना हो जाएगा 55। अभी किसी से कटेगा नहीं, जब ना कटेगा तो ये अंश देखिए हर से ज़्यादा है, जब अंश ज़्यादा होगा इसे आप सही में बना लीजिएगा। तो 55 से 96 में भाग करवा लीजिए, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 110 हो, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 4। जो भागफल आएगा उसको सही में कर देना, जो शेषफल आएगा वो अंश में हो जाएगा, और जिसे भाग दिया जाता है वो हर में रहता है। तो 1 सही 41 बटे कितना हो गया 55 आपका हो गया। क्या किया आपने
कि 55 का आपने 96 में भाग करवाया, एक बार गया 41, तो आपने देखा जो आपका भागफल आया वो सही में हो जाएगा। आप उसके बाद जो शेषफल आएगा वो अंश में हो जाएगा, और जो आप जिससे भाग देंगे वो आप किस में रहेगा, हर में आपका रहेगा। तो बाकी 2 क्वेश्चन आप चौथे के वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, ये भी क्या करना है आपको, सरल करना है। क्या करना है, सरल आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन लिया जा रहा है 10 बटे आपका 12 का कह रहा है, फिर 1/3 गुणे आपका है 2/5 है। तो आपको बताएगा का जब भी कहीं आपका मिलेगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, वहां क्या लगाएंगे हम, गुणे का निशान लगा लेंगे। तो गुणे का निशान लगा लिया, 1/3 गुणे 2/5। अब अगर कोई किसी से काटता तो आप काट लीजिए। तो देखिए 10 से 3 नहीं कटेगा पर 5 कट जाएगा, तो 5 एक बार और 5 दूना आपका हो जाएगा 10। और फिर देखेंगे 2 से 12 भी कट जाएगा, 2 कर लें 2 और 2 छक हो जाएगा 12। इसके बाद बच रहा आपका यहाँ पर 1, यानी 1/6 बच रहा है, गुणे करके 1/3 और 2 मिल रहा है। ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6। अब यहाँ पे 1 गुणा करेगा 1 के साथ 1 आएगा, और 3 करेगा 3 के साथ 3 3 का 9, यानी कितना मिल जाएगा, 1 आपका 9 मिल जाएगा। तो फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन था 10/12 गुणे 10/12 का 1/3 गुणे 2/5 था। तो आपको बताएगा कि जहाँ का होगा वहाँ गुणे लगाएंगे। 10/12 गुणे 1/3 गुणे 2/5। फिर आपने कहा कि 5 से 10 कट जाएगा, आपने काट दी, 5 कलम 5, 5 दूना 10। फिर 2 से 12 भी कट जाएगा, एक बार 2 का 2 छक्का 12। तो ये बच रहा है 1/6 गुणे 1/3 गुणे 2 बच रहा है आपका, एक छोड़ दीजिए आप हर में अगर आए। फिर देखिए 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 3 6 आपका हो गया। तो ये 1 को 1 3 3 आपका हो जाएगा 9। इसमें 3 क्वेश्चन आपके हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम ले रहे हैं। 5वें का खा दिया गया 2 सही 1/11 का दे रहा है 4 सही 1/2 गुणे करके 3 सही 1/2। 11 करेगा 2 के साथ, 11 दूना 22, 22 में 1 जोड़ेंगे 23/11। जहाँ का लगा वहाँ गुणे लगाए, 2 चौक 8 1 9, 9 बटे आपका 2, 2 3 6 1 7, 7 आपका 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप आइए, अगर कोई किसी से कटे तो आप काट लीजिए। तो 2 से ना 23 कटेगा, 9 ना 7 ना 11 से कोई नंबर कटेगी। तो आपको क्या करना, आपकी बात कि अंश का अंश में गुणा करा के, हर का आपको हर में गुणा करवा के आपको लिख देना है। तो 23/11 था, और 23 का गुणा कराइए 9 में, या ऐसे आओ 7 9 63, 63 का गुणा 23 करवा लीजिए आप। तो 3 3 का 9, 3 6 18, 2 3 6, 2 6 12, 8 6 14, 2 1 3 1 4 और 1, कितना मिल गया हमें, 1449। देखिए जब कोई नंबर नहीं कटे तो सीधे क्या करिए आप, अंश का अंश में गुणा करवा करके लिख दीजिए, और हर का हर में गुणा करा के लिख दीजिए आप। तो हमने देखा कि 7 9 63, 63 का 23 में गुणा कराया 1449 मिल रहा है। अब ऐसे हर का हर में करवा लीजिए, 11 दूना 22, 22 दूना हो जाएगा 44, यानी 1449/44 आपको मिल रहा है। तो इसमें आपने देखा ये कि अंश ज़्यादा है हर से, जब अंश ज़्यादा होगा हर से उसे अब क्या कर सकते हो, सही में भी बना सकते हो। तो सही में बना लीजिए। तो 44 से आपको भाग देना है 1449 में। तो 44 का ना तो 1 में जाएगा ना तो 14 में जाएगा, 144 में आपका जाएगा। 144 में कितनी बार आपका जाएगा वो देख लीजिए, 44 88 और आपका 3 बार जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 132 घटा लीजिए, 4 में से 2 गया 2 1, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब ये 2 बार जाएगा। 44 दूना 88, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया 4। जो भागफल आएगा वो हो जाएगा सही में, और जो शेषफल आएगा वो अंश में हो जाएगा, और जिससे भाग देते हैं वो क्या रहेगा,
हर में आपका हो जाएगा। तो मिल गया 32 सही 41/44 आपको मान इसका आपने क्या कर लिया, उसको सरल आपने कर लिया। इतने का इतना तो 11 दूना 22 एक 23/11 गुणे 2 चौक 8 एक 9/2 2 3 6 एक 7/2। आपने देखा यहाँ पे कुछ कटा नहीं, अंश हर से नहीं कट रहा था, तो आपने क्या किया, अंश का अंश में गुणा करवा लिया, हर का आपने हर में गुणा करवा लिया। इस टोटल का 23 का 9 में जो आएगा 7 में कराएंगे 1449 बटे 11 दूना 22 2 44। आप भाग करवा लेंगे, जो भागफल आएगा वो सही में, जो शेषफल आएगा वो अंश में, और जिससे भाग करेंगे वो आपका हर में आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, इसको सरल कर लिया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6 आज की थी, जो आपने आज कंप्लीट कर लिया है। जो बाकी बचे आपके क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना है। जो आपने इसमें देखा है उसको एक बार खुद से भी आप सॉल्व कर लेंगे और फिर कॉपी पे इसको नोट कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नई एक्सरसाइज के साथ नई क्लास में।